दोस्तों, क्या आपको नागमणि का असली सच मालूम है? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने कई सारी फिल्में वगैरह देखी होंगी कि कैसे लोग नागमणि के पीछे भागते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस किसी को नागमणि मिल जाए उसकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। वो हर एक चीज़ का मालिक बन सकता है, फिर चाहे वो धन हो या फिर शक्ति। उसके पास हर वो चीज़ आती है जो उसे बाकियों से अलग बनाती है। ऐसे में आखिर ये नागमणि क्या होती है? इसके पीछे का असली सच क्या है? क्या वाकई में ये होती है या फिर ये फिल्म वगैरह में दिखाई जाने वाली काल्पनिक बात है? दोस्तों, ये सभी सवाल आपके मन में कभी न कभी तो आए होंगे। कोई बात नहीं, आज की वीडियो में मैं यानी आपको नागमणि का असली सच बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, नागमणि यानी ऐसी चीज जिसे पाते ही इंसान हर एक शक्ति का मालिक बन जाता है और उसके पास हर वो चीज आ जाती है जो उसे चाहिए होती है। नहीं नहीं दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा तो हमारी हिंदी फिल्मों के अनुसार हमें बताया जाता है, क्योंकि हम बचपन से ही जब नाग नागिन वाली फिल्में देख रहे हैं तो उसके अनुसार तो नागमणि अमृत से भी ज़्यादा अमूल्य है। ऐसे में इन सभी चीज़ों को देख और सुनकर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर ये नागमणि मिलती कहाँ है। तो दोस्तों, इसके जवाब में हम आपको बता दें, ऐसा कहा जाता है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले कोबरा सांप के अंदर ये नागमणि मिलती है। इसी वजह से इसे कोबरा पर्ल या फिर नेचुरल पर्ल के नाम से जाना जाता है, परंतु इनका आकार और डिज़ाइन कुछ कुछ फिश पर्ल से मिलता है। पर आपने इसे लेकर कई तरह की कहानियाँ सुनी होंगी। सबसे पहले ये कहा जाता है कि नागमणि उन सांपों को मिलती है जो हज़ारों सालों तक जीवित रहते हैं, और हज़ारों साल तक जिंदा रहने वाले इन सांपों को लोग नागराज के रूप में जानते हैं, जो सभी सांपों का राजा होता है। अब सवाल ये आता है कि नागमणि दिखती कैसी है? तो दोस्तों, इसको लेकर भी कई सारी बातें आपको पढ़ने और सुनने को मिल जाएंगी। जहाँ कई लोगों का मानना है कि नागमणि दिखने में बहुत ही छोटी मोती की तरह होती है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नागमणि का साइज चावल जैसा होता है। हालांकि दोनों तरह की बातें सच हो सकती है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि नागमणि वक्त के साथ बड़ी होती जाती है। इसके बारे में सबसे अनोखी चीज़ ये है कि लोग यहाँ तक मानते हैं कि एक नागमणि में इतनी चमक होती है कि वो एक अंधेरे कमरे को भी रोशनी से भर दे। अब आप समझ लीजिए कि इसकी शक्ति का विस्तार कितना ज़्यादा होता है। वैसे क्या आप ये बात मानते हैं, जैसे जैसे नागमणि की उम्र बढ़ती है उसका साइज भी बढ़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ नागमणि की चमक भी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब दोस्तों, नागमणि को लेकर सबकी अलग अलग बातें हैं। जहाँ कुछ लोग मानते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है तो वो बारिश की बूंदें सांप के मुंह में चली जाती हैं, और वही बारिश की बूंदें जो सांप के मुंह में गई होती हैं वो मणि का रूप ले लेती हैं। परंतु कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र में ओस पड़ती है तो ओस के पानी से नागमणि बनती है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब नाग मणि को अपने सर पर रखकर ओस की बूंद को पीता है तो उस समय अगर किसी इंसान ने सांप को देख लिया तो उसके घर में धन की बारिश होने लगती है और वो कभी भी गरीब नहीं रहता। यहाँ तक कि उसका घर और जिंदगी दोनों समृद्ध हो जाते हैं। लोग तो ये तक बोलते हैं कि जब कोई नाग 100 सालों तक किसी को नहीं डसता तो उसे नागमणि मिलती है। लेकिन ये बात तो सच हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतने सालों तक बिना कुछ खाए नाग जिंदा नहीं रह सकता। और दोस्तों, हमने तो ये भी सुना है कि जब नाग बहुत बूढ़ा हो जाता है तो वो चल भी नहीं पाता, तब जाकर उसको नागमणि मिलती है, जिसकी मदद से वो अपना खाना हासिल करता है। पर दोस्तों, ये सारी बातें तथा कथित हैं, क्योंकि नागमणि का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, और जो मिस्टीरियस होती हैं उनके बारे में लोग कई सारी कहानी और किस्से अपने मन से ही बनाकर लोगों को उलझाने में लगे रहते हैं। और हमें पूरा यकीन है जितनी अफवाह भरी बातें हमने आपको बताई हैं उनमें से एक आधी तो आपने भी सुनी होगी। आप बोल रहे होंगे कि इतनी देर में हम जो बातें कर रहे हैं अगर वो सच नहीं है तो आखिर सच क्या है? अब आपके इस सवाल के जवाब में हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि दोस्तों, सच वाकई में थोड़ा अलग है, लेकिन हाँ, ये जो बातें आपको बताई और सुनाई जाती हैं ये पूरी तरह से काल्पनिक है, क्योंकि बहुत कम लोग ही नागमणि के असली सच को जानते हैं। हम आपको बता दें कि नागमणि होती है और उसका अस्तित्व सच्चा है, और ये उन सांपों के पास होती है जो सांप चल नहीं पाते, क्योंकि जब नाग कुछ ऐसे सांपों को खाते हैं जिन्हें मारने के लिए उन्हें अपने जहर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इनके द्वारा बचाया गया जहर
इनके सिर पर जाकर इकट्ठा होने लगता है और वही जहर एकत्रित होकर सूख कर काफ़ी ठोस बन जाता है, या फिर आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि सूख कर पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जहर से बना पत्थर चमकदार तो होगा ही। वैसे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि पत्थर के निकलने के बाद नाग की मौत हो जाती है, लेकिन ऐसे नाग या सांप जो बिना जहर के अपने भोजन को पा सकें, ये वाकई में आश्चर्य की बात है। इसी वजह से आश्चर्यचकित काम जो कोई भी सांप करते हैं, उन्हीं को नागमणि का वरदान प्राप्त होता है। इसलिए बहुत ही कम सांप ऐसे हैं जिन्हें इस तरह की नागमणि मिल पाती है। तो दोस्तों, हमें पूरा यकीन है आप नागमणि के बारे में हर एक चीज़ जान चुके होंगे। बाकी आपको अभी भी इसे लेकर कोई डाउट है तो हमें कमेंट में बताइए। और